नमस्कार दोस्तों, मैं मंजूषा अनिल कुमार पहाड़े मोटिवेशनल स्पीकर। आइए, समय सबसे बड़ा सलाहकार, इस बारे में आज हम लोग कुछ बात करेंगे। मित्रों, रास्ते से जा रही थी और चलते चलते अचानक देखा कि कुछ छात्र मेरी तरफ आ रहे हैं। करीब रुके, उनसे मैंने पूछा, कहो क्या रिजल्ट रहा तुम्हारा? तो देखा सबके चेहरे पर एक मायूसी थी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? कहने लगे कि परीक्षा में फेल हो गए। मैंने कहा, टीचर ने पढ़ाया था अच्छा? कहने लगे, हाँ, पूरा सिलेबस भी कवर हो गया था। मैंने पूछा, फिर ऐसा क्यों हुआ कि परीक्षा में फेल हो गए? तो कहने लगे कि अरे भाई, परीक्षा के वक्त हमें समय ही नहीं मिला पढ़ने के लिए। मैंने उनसे तो कुछ कहा नहीं तब, लेकिन सच कहती हूँ दोस्तों कि मैंने ये देखा कि समय इन्हें नहीं मिला, कि ये लोग समय के साथ नहीं चले, समय की सलाह इन्होंने नहीं मानी और इसीलिए ये लोग फेल हो गए। आलस इनके ऊपर छा गया था। तो ऐसा ही होता है कि जब हम जीवन में समय के साथ नहीं चलते तो हमें अपनी मंजिल कभी भी नहीं मिलती। एक अंग्रेजी कहावत है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय और सागर में आने वाला तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ठीक उसी तरह जब हम अपने जीवन में समय की कद्र नहीं करेंगे और उसके साथ हमारे पुरुषार्थ और मेहनत को नहीं जोड़ेंगे तो हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती। जिस तरह एक प्यासा पानी को तरस कर मर जाए और उसके शव पर आप सैकड़ों घड़े पानी के डाल दें, कोई फायदा नहीं होता। धनहीन व्यक्ति से धन की अपेक्षा करना या सूखे कुएं से पानी की अपेक्षा करना जिस तरह व्यर्थ है, उसी तरह समय गुजरने के बाद फिर मंजिल की या सफलता की उम्मीद करना बेकार है। एक कहावत है कि चिड़िया चुग गई दाना, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। तो अगर हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है तो समय की रफ्तार को अपनाना होगा। आपने यह भी देखा होगा कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, विद्वान पुरुष हैं, उनके पास भी उतना ही समय था, उतनी ही घड़ियाँ थी, उतने ही पल थे जितने कि एक सामान्य पुरुष के पास होते हैं। परंतु ये लोग समय के गति से चले, बल्कि समय के आगे चलते रहें। तब इन्होंने रेल चला ली, वायुयान चला लिए और चंद्रमा के साथ, ग्रहों के साथ, तारों के साथ ये बातें करते थे। अगर इनके जीवन पर हम एक नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सपने इनकी आंखों पर बसते थे। भोजन की थाली पड़ी रहती थी, लेकिन अपने लक्ष्य से ये कभी विचलित नहीं हुए और इसीलिए ये जीवन में वे सब कुछ पा सके जो वे चाहते थे। लेकिन कब? जब समय के साथ चले तब। और इसीलिए हम दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति देखते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल करूँगा। फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई अब कल भी आ गया, कर लो, कहते नहीं, आज नहीं, परसों करेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? कामचोर, आलसी, मायाचारी। संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर,
आज करे सो अब, पर में परलय होगा, बहुरी करेगा कब। समय किसी के लिए नहीं रुकता मित्रों। आप अगर मन में ठान ले तो एक एवरेस्ट भी हिमालय के पर्वत पर पहुंच जाता है। एक नन्ही सी चींटी एक कदम अगर उठा ले तो वह 100 कदम तक चल सकती है। इसीलिए कहा है कि समय चिंतामणि है, समय कामधेनु है, समय धन है। आपको जो जो चाहिए आपको वह सब कुछ मिल सकता है जब आप समय के साथ चलोगे। और इसीलिए समय की कदर करना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने यह भी देखा होगा कि हम कई बार योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमारी योजनाएं केवल कागज़ पर धरी की धरी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम समय के गति को नहीं समझ पाते। समय बड़ा बलवान है। आप देखिए ना कि अगर आपको रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में 1 मिनट की देरी हो जाए तो आपकी ट्रेन छूट जाती है। फिर पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। इसीलिए जिस तरह हम अपने रुपयों का, पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, उसी तरह समय का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि अर्जुन को निशाना लगाते वक्त सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिखाई दी, उसी तरह हमें अपनी मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए समय की आँख को देखना होगा, क्योंकि समय किसी को भी माफ़ नहीं करता है। ये ऐसी बहुत से लोग हमें मिलते हैं और कभी भी देखो उनके चेहरे पर वही उदासी या उनकी चेहरा रोनी सूरत वाला ही दिखाई देता है। तो क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि समय के साथ नहीं चलते। इसीलिए आप जीवन में एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, एक सफल उद्योजक बनना चाहते हैं, कुकिंग के क्षेत्र में आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, जिस क्षेत्र को आप एक बार चुन लेते हैं, फिर चुनाव करने के बाद समय को आपके साथ रखना होगा। फिर आप अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सफल उद्योजक सभी कुछ बन सकते हैं। बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़िए, महापुरुषों की गाथा देखिए, उसमें आपको एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि इन लोगों ने अपने जीवन में समय को सबसे ज़्यादा कीमती माना और समय के साथ चलते रहे। इसीलिए एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि टिक टिक करती घड़ी हमें ये कहती है, जो भी करना जल्दी कर लो यारो, घड़ी बीतती जाती है। और इसीलिए जीवन में अगर हमें जो कुछ करना होगा समय के अनुसार करना होगा, समय के साथ करना होगा, कभी कभी समय के आगे भी दौड़ना होगा, तभी हम अपना मनचाहा जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। आज जो हम समय को अपना सलाहकार मानते हैं, तो वह समय की सलाह मानकर जीवन पथ पर बढ़ते हैं तो जीवन निश्चित सुनहरा बन जाता है। आज इतना ही दोस्तों, फिर और हम कभी एक नए विषय को लेकर आपस में रूबरू होंगे। नमस्कार दोस्तों।